ये है आपका ट्रिपल सी से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो MS वर्ड से है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से है। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि आपकी हार्ड डिस्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है तो उस हार्ड डिस्क के लिए रिसाइकल बिन की संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। हार्ड डिस्क को चाहे हम 1 भाग में करें, चाहे हम 2 भाग में विभाजित करें, चाहे हम 3 भाग में विभाजित करें, चाहे हम 4 भाग में विभाजित करें। हार्ड डिस्क को चाहे जितने भाग में विभाजित करें, लेकिन उसमें रिसाइकिल बिन की संख्या हार्ड डिस्क के भागों को प्रभावित करती है कि नहीं, इससे संबंधित ही क्वेश्चन है। तो हार्ड डिस्क चाहे जितने भागों में आप विभाजित करिए, रिसाइकिल बिन की संख्या हमेशा 1 होती है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही है। पहले क्वेश्चन का दूसरा है, यदि आप किसी बटन पर इंगित करते हैं तो उसका फंक्शन डॉट डॉट में प्रदर्शित होगा। पहला ऑप्शन है स्क्रीन अलर्ट, दूसरा है स्क्रीन टिक, तीसरा ऑप्शन है स्क्रीन बार और चौथा ऑप्शन है स्क्रीन सूची। स्क्रीन अलर्ट, इससे बटन के फंक्शन से कोई संबंध नहीं है। स्क्रीन बार, इससे भी बटन के फंक्शन से कोई संबंध नहीं है। और स्क्रीन सूची, इससे भी बटन फंक्शन से कोई संबंध नहीं है। किसी भी बटन को फंक्शन का जो संबंध है वो आपका स्क्रीन टिप से है, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोल्डरों वो फाइलों को प्रबंधित करने के लिए किस विंडोज प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है स्टार्ट। स्टार्ट का फाइल और फोल्डर के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, तीसरा ऑप्शन है एक्सप्लोरर, ये इंटरनेट से संबंधित है। फाइल फोल्डर के प्रबंधन से कोई मतलब नहीं है। चौथा ऑप्शन कोई नहीं। फाइलों और फोल्डरों का प्रबंधन करता है आपका कंट्रोल पैनल, क्योंकि जो भी हम सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे उसकी पूरी लिस्ट हमको कंट्रोल पैनल से मिलती है, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका सही है, कंट्रोल पैनल बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया प्रिंटर और फैक्स किस विकल्प द्वारा कहाँ जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन है फाइल प्रबंधन, दूसरा है कंट्रोल पैनल, तीसरा है गतिशील डेटा एक्सचेंज, चौथा है कोई। आपको ये पता होगा कि कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डिवाइस जो हमको कंप्यूटर से चलाना है, यदि हम नया लाते हैं तो सबसे पहले उसका सॉफ्टवेयर हम अपने सीपीयू में इंस्टॉल करते हैं। जब तक उसका सॉफ्टवेयर हम उसमें इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा वो डिवाइस नहीं चलेगा। और सारे सॉफ्टवेयरों की जो सूची होती है वो
कंट्रोल पैनल में होती है। इसलिए फाइल प्रबंधन आपका रैंक है, गतिशील डेटा एक्सचेंज भी रैंक है, कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, ये करेक्ट है आपका कंट्रोल पैनल। जो भी हम डिवाइस लाएंगे सबसे पहले उसको कनेक्ट करने के लिए उसका सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद उसकी लिस्ट हमको कंट्रोल पैनल में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कट, कॉपी व पेस्ट करने के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है? फाइल मेनू में कट, कॉपी, पेस्ट आपका कोई संबंध नहीं है इससे, फाइल से। दूसरा ऑप्शन है टूल से भी कट, कॉपी, पेस्ट का संबंध दूर दूर तक नहीं है। तीसरा है फॉर्मेट में भी कट, कॉपी, पेस्ट नहीं आता है। चौथा ऑप्शन है एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन आपका आता है एडिट में, इसलिए चौथा ऑप्शन एडिट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट क्या है? पहला ऑप्शन है Alt + Shift + U। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल + D। तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल + U और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल + Shift + D। इसमें Alt + Shift + U ये डबल अंडरलाइन नहीं करता है, कंट्रोल + D ये भी डबल अंडरलाइन नहीं करता है, कंट्रोल + U ये भी डबल अंडरलाइन नहीं करता है, कंट्रोल + Shift + D यही आपका करेक्ट आंसर है। इसी शॉर्टकट की से हम सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ या लाइन को सेंटर एलिगन की शॉर्टकट क्या है? पहला ऑप्शन है Alt + E। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल + C। तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल + E और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल + Shift + E। इसमें आपका करेक्ट आंसर है सी, कंट्रोल + E के साथ हम पैराग्राफ की लाइन को सेंटर एलिगन में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में फुटनोट व एंडनोट का उपयोग किस लिए होता है? पहला ऑप्शन लिस्ट, दूसरा सूचना, तीसरा ऑप्शन रेफरेंस, चौथा ऑप्शन पॉइंट। फुटनोट का उपयोग लिस्ट के लिए नहीं होता, सूचना के लिए भी नहीं होता है और पॉइंट के लिए भी नहीं होता है। इसका उपयोग होता है रेफरेंस के लिए, इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल + O, ये सेव की गई फाइल का शॉर्टकट है। दूसरा है कंट्रोल + N, ये नया पेज लाने के लिए है। तीसरा कंट्रोल + H और चौथा ऑप्शन कंट्रोल + D। जब हम डायलॉग बॉक्स खोलेंगे तो कंट्रोल के साथ D, यही चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
क्योंकि शॉर्टकट में जो आपका क्वेश्चन होता है उसका प्रथम अक्षर ही यहाँ पे लास्ट में होता है। नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है। पहला ऑप्शन है शिफ्ट प्लस इक्वल, शिफ्ट के साथ बराबर। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ बराबर। तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल के साथ माइनस। और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल के साथ बराबर। इसलिए आपका जो है सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी जो होती है कंट्रोल के साथ इक्वल दबाने पे आपका सबस्क्रिप्ट एक्टिव हो जाता है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट कुंजी होती है। पहला ऑप्शन है अल्ट प्लस 2, दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस 1, तीसरा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस 2 और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस 2। डबल लाइन स्पेसिंग ये जो है अल्ट प्लस 2 से नहीं होता है, शिफ्ट प्लस 1 से भी नहीं होता है, शिफ्ट प्लस 2 से भी नहीं होता है। ये शॉर्टकट का जो है कॉम्बिनेशन बटन कंट्रोल है, इसलिए कंट्रोल प्लस 2 आपका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट वर्ड कॉपी करने पर सेलेक्ट टेक्स्ट कहां सेव होते हैं। रिसाइकल बिन में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन माई कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन क्लिपबोर्ड, चौथा डेस्कटॉप। रिसाइकल बिन में जब हम कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वहां से हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। माई कंप्यूटर ये सिलेक्ट टेक्स्ट माई कंप्यूटर में सेव नहीं होते, न तो डेस्कटॉप पे सेव होते हैं, ये सेव होते हैं क्लिपबोर्ड में। इसलिए आपका सी वाला तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कमांड से डॉक्यूमेंट को ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। पहला है प्रिंट, दूसरा है गो टू, तीसरा ऑप्शन है बाथ ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन है सेंड टू। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको हम प्रिंट से छापने का काम होगा, गो टू से नेक्स्ट पेज या बैक पेज में जाने का काम होगा। इसलिए पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन आपका नहीं है। कोई भी कमांड अगर हम भेजते हैं डॉक्यूमेंट तो वो है आपका सेंड टू, इससे ईमेल कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का। इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। जैसे वर्क एरिया में हम कोई भी वर्ड लिखते हैं या बटन लिखते हैं तो उसमें अलाइनमेंट होते हैं कि टेक्स्ट को हम लेफ्ट अलाइनमेंट में ले रहे हैं या राइट में ले रहे हैं या सेंटर में ले रहे हैं। तो वही पूछ रहा है कितने अलाइनमेंट होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। एमएस वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट आपका 4 होता है, इसलिए सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में ड्राफ्ट कैट के लिए अधिकतम कितनी लाइनों से कर सकते हैं। ड्राफ्ट कैट ये
पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा ऑप्शन 10 और चौथा ऑप्शन 12। तो डार्क टाइप हमेशा जो है अधिकतम 10 जो है लाइन से ज्यादा हम नहीं कर सकते, इसलिए आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फॉन्ट स्टाइल नहीं है। फॉन्ट स्टाइल, पहला ऑप्शन इटैलिक, ये फॉन्ट स्टाइल में आता है। दूसरा है रेगुलर, ये भी फॉन्ट स्टाइल में आता है। तीसरा है बोल्ड, ये भी फॉन्ट स्टाइल में आता है। चौथा है सब स्क्रिप्ट, ये फॉन्ट स्टाइल में नहीं आता, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी है, सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन इंसर्ट पिक्चर मेनू में नहीं होता। पहला है चार्ट, चार्ट जो होता है ये आपके इंसर्ट मेनू में आता है। दूसरा ऑप्शन है क्लिप आर्ट, ये भी इंसर्ट पिक्चर मेनू में आता है। तीसरा है वर्ड आर्ट, ये भी इंसर्ट मेनू में आता है। चौथा है ग्राफ, ये जो है आपके इंसर्ट मेनू में नहीं आता, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर स्क्रिप्ट कमा सब स्क्रिप्ट कमा आउटलाइन कमा इम्बास कमा इनग्रेव क्या? पहला है ऑप्शन टेक्स्ट इफेक्ट, दूसरा है फॉन्ट स्टाइल, तीसरा है फॉन्ट इफेक्ट और चौथा है फॉन्ट टाइप। फॉन्ट भाषा का कोई प्रकार नहीं है, फॉन्ट स्टाइल भी नहीं है और टेक्स्ट का इफेक्ट भी नहीं है, ये आपका फॉन्ट का इफेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सिंबल किस मेनू में उपलब्ध होते हैं? एमएस वर्ड में सिंबल मीन्स प्रतीक या चिन्ह या आइकन किस मेनू में हमको मिलते हैं? पहला ऑप्शन है होम मेनू, दूसरा है एडिट मेनू, तीसरा है इंसर्ट मेनू, चौथा है व्यू मेनू। तो होम मेनू में आपका प्रतीक या सिंबल नहीं मिलता, एडिट मेनू में भी नहीं मिलता है और व्यू मेनू में भी नहीं मिलता, ये मिलता है हमको इंसर्ट मेनू में, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस टैब कुंजी का क्या काम है? पहला फाइल सेव करता, दूसरा सिस्टम को रिफ्रेश करता, तीसरा एक नई फाइल खोलता है, चौथा एक विंडोज से दूसरे विंडोज पर जाता है। अल्ट टैब फाइल सेव करने से कोई संबंध नहीं है, सिस्टम को रिफ्रेश या फाइल से होता है, एक नई फाइल खोलना कंट्रोल प्लस एन है, इसलिए आपका डी ऑप्शन एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाना, ये अल्ट प्लस टैब का करेक्ट आंसर है डी।